नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग दीपावली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। तो दीपावली का त्यौहार कैसे मनाएं, उसके पहले दीपावली के त्यौहार मनाने से संबंधित कुछ विशेष जानकारी, सावधानियां आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही हैं, जिसको आप लोग सुने और अनुकरण करें तो हमें खुशी होगी और आपको भी उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए, कैसे लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तो इससे जो भी किया गया, अपने जानकारी के अनुसार जो किया गया कार्य होता है, तो उसका पूर्ण लाभ हम सबको मिलता है। दीपावली एक सार्वजनिक पर्व है। दीपावली का संबंध किसी व्यक्ति विशेष संप्रदाय से नहीं, सार्वजनिक अर्थात हम सभी मनुष्यों के लिए, चाहे वो कहीं भी रहें, सभी के लिए दीपावली मनाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार इतना महत्वपूर्ण होता है कि यह 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक मनाया जाता है। दीपावली का जो तीसरा दिन होता है बीच में, उस दिन होता है लक्ष्मी पूजन। और दीपावली के प्रथम दिन में, जिसको हम धनतेरस के नाम से जानते हैं, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकटीकरण हुआ था इस पृथ्वी लोक पर। और उसी दिन से आयुर्वेद का हम सबके लिए प्रारंभ हुआ था। इसलिए आयुर्वेद का उपयोग करने से हम सभी लोग निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसके कारण धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी वैद्य का पूजन किया जाता है और सर्वौषधि का उनको नैवेद्य लगा के अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इसलिए हमारे जो रोग हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है और आगे रोग ना हो वो भी हमारे लिए बहुत सहायक होता है। ऐसा हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं। और उसके अगले दिन, दूसरे दिन, एक बहुत ही विशेष पर्व होता है जिसका नाम है रूप चौदस। इस दिन, रूप चौदस के दिन, कुछ ऐसे विशेष कर्म हैं जिसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। वो करने से रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है। और इसी दिन भगवान ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था। इस कारण से इस दिन का एक और नाम है प्रचलित, जिसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। और इसी दिन तीसरा हुआ था हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन 3 महत्वपूर्ण पर्व हैं। तो इसका रूप चौदस के दिन सूर्योदय से पहले किसी तेल से अपने पूरी देह की अच्छी तरह से मालिश करना चाहिए। मालिश करने के पश्चात स्नान करना चाहिए। ये इसका मुहूर्त होता है। वैसे तो लोग हमेशा तेल लगाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन इस समय विधिवत तेल की मालिश करने से, सूर्योदय के पहले स्नान करने से उस व्यक्ति के रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है, त्वचा रोगों का विनाश होता है। इसलिए रूप चतुर्दशी, रूप चौदस यह कहलाती है। इसके तीसरे दिन होती है दीपावली। दीपावली के दिन अपने घर, कार्यालय, सभी स्थलों को साफ स्वच्छ करके और इसके बाद 30 दीपक जलाए जाते हैं। 30 दीपक जलाकर हम अपने पूरे घर को प्रकाशमय बनाते हैं, जिससे प्रकाशित ऊर्जा हमारा मनोबल, आत्मबल बढ़ाती है। और इसके पश्चात निशा काल में, रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। महालक्ष्मी के पूजन करने में विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी हमारे पूजन हैं, इन पूजन में कोई भी पूजन ऐसा नहीं है जिसमें कोई कृत्रिम सामग्री का उपयोग होता हो। सभी पूजन में प्राकृतिक सामग्री ही लगती है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। जैसे शुद्ध जल, गंगा जल,
दूर्वा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यही लगता है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है। यदि किसी को कोई सामग्री उपलब्ध ना हो पाए दीपावली को, तो भगवान भावना में होते हैं। इसलिए कहते हैं ना देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये, भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान लकड़ी, पत्थर, मिट्टी की मूर्ति में रहते हुए भी वहां नहीं होते जहां भावना ना हो। इसलिए महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करने से हम सबके कर्मों के प्रति एकाग्रता होती है, धनार्जन क्षमता बढ़ती है, सक्रियता आती है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है। फिर दीपावली कब मनाएं? महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए विशेष ध्यान दें कि महालक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में किया जाता है। तो महालक्ष्मी के पूजन के लिए सूर्य अस्त के बाद के काल को निशा काल कहते हैं। तो सूर्य अस्त इस समय जल्दी हो रहा है, तो शाम को 6:15 बजे से लेकर रात को 10:15 बजे तक का पूजन का विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंतर्गत लक्ष्मी पूजन करने से उसको इच्छित कार्यों में लाभ होगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और महालक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर स्थायी रूप से बनी रहेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी। तो इस समय महालक्ष्मी का पूजन उनको करना चाहिए जो साधारण सात्विक किस्म के लोग होते हैं। कुछ पूजन करता, कुछ भगवान के भक्त ऐसे भी होते हैं जो तांत्रिक मार्ग से कुछ सिद्धियां अर्जित करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी महालक्ष्मी का पूजन होता है। उनका मुहूर्त अलग होगा। उनका मुहूर्त होता है रात्रि को 12:45 से और 2:45 तक उनका मुहूर्त चलेगा। जो तंत्र के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनके पूजन का मुहूर्त ये रहेगा, रात्रि को 12:45 से 2:45 के बीच सभी तांत्रिक कर्मों के द्वारा पूजन किया जाता है। इस प्रकार से ये महालक्ष्मी का पूजन होता है दीपावली के दिन। दीपावली के दिन 30 दीपकों से घर को रोशन किया जाता है और उसके पहले रूप चौदस जो बताई थी, उस दिन 14 दीपक जलाना चाहिए। रूप चौदस के दिन भी दीपकों का बड़ा महत्व है। रूप चौदस के दिन विशेष रूप से अपने घर के बाहर स्थान में 4 मुख वाला एक दीपक रखा जाता है। उस दीपक रखने से क्या होता है, उसका प्रभाव, उससे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का जीवन में संतुलन बना रहता है। जैसे यदि किसी के पास धन की वृद्धि हो जाएगी और धर्म की कमी हो जाएगी तो भी वो परेशान हो जाएगा। इसमें से चारों में से एक भी अगर असंतुलित हो गए तो जीवन में कष्ट का प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के दिन घर के बाहरी स्थान में 4 मुख का दीपक जलाया जाता है और इसके पश्चात 14 दीपक और जलाए जाते हैं, जिनसे सारे सुनसान स्थान, अपने बगीचा, गौशाला, गली कूचे, सारे स्थानों को प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार से 14 दीपक जलाना चाहिए नरक चतुर्दशी के दिन, 30 दीपक जलाना चाहिए दीपावली के दिन। इस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के बाद आता है चौथा दिन, जिसको गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। इस दिन दीपावली में रात्रि में जो पटाखे जलाए जाते हैं, पटाखे क्यों जलाए जाते हैं ये भी समझ लें। दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन में शंख घड़ियाल बजाए जाते हैं। इनका भी एक विशेष कारण होता है। शंख घड़ियाल की ध्वनि में नाद उत्पन्न होती है। नाद शब्द का प्रयोग संगीत के स्वरों के लिए किया जाता है। तो जो नाद उत्पन्न होती है
ये नाद ब्रह्म कहलाती है। नाद उत्पन्न होने से घर की, स्थान की या मंदिर की, देवालय, जहाँ नाद हो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नकारात्मकता दूर होके सकारात्मकता का उस स्थान विशेष में प्रवेश होने लगता है। इसलिए महालक्ष्मी पूजन के बाद शंख घड़ियाल बजाने की परंपरा है। और इसके पश्चात जैसे पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ी पटाखे जलाते हैं, इसका महत्व ये होता है, फुलझड़ी पटाखे इत्यादि जलाने से ऐसे पटाखे जलाएं जो अपने लिए हानिकारक न हो और किसी अन्य के लिए भी हानिकारक न हो। इसलिए साधारण पटाखे जिसमें ज़्यादा जोखिम ना हो वो पटाखे दीपावली में जलाएं। वो इसलिए जलाना पड़ता है कि जिससे जो विषैले जीव जंतु अपने आसपास स्थान बना लेते हैं, तो पटाखे की ध्वनि या गंध से विषैले जीव जंतु अपना स्थान छोड़ देते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं, तो हमारा वातावरण सुरक्षित हो जाता है। इसलिए दीपावली में पटाखे जलाने की भी परंपरा है। इसके बाद अगले दिन गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत जो है, जहाँ पूरी प्राकृतिक वनस्पति, जड़ी बूटियाँ सारी होती हैं, उनका आकार बना के गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं। उनको सारे अन्नकूट माने सारे कच्चे पके तले सारे व्यंजन, दाल भात कड़ी रायता केला अनार चटपटे व्यंजन, सारे सीताफल सब का भोग लगाते हैं। हर प्रकार के खट्टे मीठे चटपटे सारे व्यंजनों का भोग लगाते हैं। उनको अन्नकूट कहते हैं। तो ऐसे अन्नकूट का भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है और वो सबको ग्रहण करना चाहिए। जब आयुर्वेद का प्रारंभ हो गया धन त्रयोदशी से, तो रोग व्याधि की तो समस्या नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें परहेज ना करके खट्टा मीठा तला चटपटा सब यही हमारा औषधि का काम करता है शरीर में। जो लोग अधिक परहेज से रहते हैं उनको उससे संबंधित कमी हो जाती है शरीर में। इसलिए अन्नकूट में सभी प्रकार के व्यंजनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से और पर्यावरण की रक्षा के लिए इस व्रत का विशेष महत्व होता है कि हमारे आसपास जितने जंगल हैं, वन हैं, वृक्षारोपण करें, जंगलों को बचाएं, सुरक्षित करें। इसलिए पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यही इस पर्व से हमें विशेष शिक्षा प्राप्त होती है। और आखिरी जो पंचम दिन होता है, पांचवा दिन, वो होता है भाई दूज के नाम से। इसमें महिलाओं के सम्मान का दिवस होता है ये। इसमें महिलाएं, सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा के लिए, उनके रोग व्याधि दूर होने के लिए भगवान का पूजन करती हैं। पूजन करने के पश्चात उनका तिलक करती हैं। सभी बहनें अपने भाइयों को भोजन कराती हैं। इसी दिन चित्रगुप्त का पूजन होता है। कलम, लेखनी, पुस्तक का पूजन होता है। इस प्रकार से भाई दूज का पर्व विशेष रूप से महिलाओं के सम्मान के लिए होता है। इस प्रकार से ये दीपावली 5 दिनों तक इस प्रकार से अगर मनाएं तो सभी को इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी और उनको आसपास का वातावरण सुरक्षित रहेगा। उनके मनोबल, आत्मबल में वृद्धि होगी और उनके अंदर उत्साह, उमंग, प्राकृतिक मुस्कान में वृद्धि होगी। इस प्रकार हम सबका जीवन सुरक्षित, सुखी रह सकता है। यही दीपावली के 5 दिन मनाने का संक्षिप्त में आप सबको हमने बताने का प्रयास किया है। अगर आप अनुकरण करना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे विस्तृत जानकारी तक स्वतः पहुंचते जाएंगे। आशा है कि आप सभी लोग इस प्रकार से दीपावली मनाएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।